ये जो कंकाल है ये मनुष्य का ही है? हाँ, मनुष्य का है, आदमी का है, अच्छा। भालू का है। आज एक बार फिर मैं आप सभी लोग के बीच में आया हूँ और आज आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर ज़िला में आता है और इसे अष्टभुजी देवी का नाम दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे ये जो बोर्ड लिखा है इस पे आपको सारा विवरण लिखेगा और यह मिर्ज़ापुर से जो कि निकल के रास्ता आता है प्रयाग और चित्रकूट जाने के लिए, उसी रोड पर यह लगभग मिर्ज़ापुर से एक 5-7 किलोमीटर के दायरे में है। और यह बहुत ही प्रसिद्ध और देवियों में एक ऐसा दर्जा इसको दिया गया है जो कि विंध्याचल माता के बाद यह जो देवी है इनको कहा जाता है। ये कृष्ण की बहन भी मानी जाती है क्योंकि जब कृष्ण का जन्म होने वाला था उसमें मारने आया और कंस के हाथ से यह अष्टभुजी निकलकर यह यहाँ पर पर्वत पर आकर बैठ गई थी और उसी वक्त से इनकी पूजा और प्रार्थना चालू हो गई है। तो यह कृष्ण की बहन मानी जाती है अष्टभुजी जी। आज मैं उनका सारा विवरण आपको दिखाऊंगा। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहेगा, उसका भी विवरण मैं आपको देता रहूँगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अष्टभुजी यात्रा की तरफ। ये अष्टभुजी जो मैंने आपको दिखाया वहाँ से जब लेफ्ट मार कर रास्ता पकड़ते हैं तो ये आगे चल के अष्टभुजी धाम से ही पहले यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं का मेला और तांता लगा हुआ आपको दिखाई देगा। अगल बगल में छोटी मोटी दुकानें दिखाई देंगी। नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह नज़ारा यहाँ के मंदिर के प्रांगण से पहले का नज़ारा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और लिट्टी चोखा जो कि यहाँ का बड़ा मशहूर है वो बनाते हैं और खाते भी हैं और कुछ विश्राम भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया जी यहाँ पे कुछ चावल या कुछ बना रहे हैं और ये भोजन या भाजी है इस तरह से बनाकर यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो बैठकर पहले प्रसाद के नाम पर यह लिट्टी चोखा का ग्रहण करते हैं और फिर माता के दर्शन के लिए यहाँ से सब श्रद्धालु निकलते हैं। ऐसे ही आपको जगह जगह पे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चूल्हे चढ़े हुए दिखाई देंगे। ये देखते हैं ये पूरा नज़ारा जो है यह पूरा ऐसे ही भर जाता है। और अब मैं आपको वह नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैं लिट्टी चोखा बार बार कह रहा हूँ और उत्तर भारत की बड़ी अच्छी स्वादिष्ट खाने वाली यह चीज़ है और यह भोजन बहुत ही प्रचलित भी है। पहले के ज़माने में पूड़ी भाजी का चलन था लेकिन अब धीरे धीरे यह लिट्टी बाटी का चलन होने लगा है। ये देख रहे हैं आप पूरी में यह पकाया हुआ और यह थाली में जो रखा है यह देसी घी लगाया हुआ और यहाँ पे ये सब सारे भक्त यहाँ पे बैठकर यह भोजन और यह लिट्टी बाटी का आनंद लेंगे माता के आशीर्वाद के रूप में। आज इन लोगों की तरफ से भी यहाँ पे लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया है। अचानक से बारिश आ गई और लेकिन एक चीज़ ये भी है कि बारिश में लिट्टी और बाटी का चोखे का जो आनंद होता है वो शायद ही कहीं मिले। और इसके बारे में मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा मैं विराम दिया था लेकिन अब मौसम निकल चुका है और यह जो नज़ारा है अब यह मंदिर के रास्ते में पड़ने वाला नज़ारा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बारिश ज़ोरदार हुई थी लेकिन 5 मिनट के ही अंदर यहाँ पे पूरा नज़ारा परिवर्तन हो गया। हालांकि गर्मी बड़ी तेज़ थी उत्तर भारत में, अब इस बारिश से शायद हो सकता है थोड़ी सी राहत हो। अब यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं यह सीढ़ी से उतरने के बाद माता अष्टभुजी का यह धाम है। अब आप देख सकते हैं मैं आप लोग को लेके आया हूँ अष्टभुजी धाम जहाँ पे इतनी भीड़ मची है कि पूछिए मत। और यहाँ पे देखिए एक नया भी चालू हुआ है ये जो कि नीचे से ऊपर आने की व्यवस्था है। और जैसे ही मैंने आपको बताया था कि धाम है, माता का धाम है अष्टभुजी धाम, लेकिन यहाँ से अब अंदर का जो वीडियो है वो बनाने की परमिशन नहीं है तो मैं अंदर आपको वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बाहर से मैं पूरा नज़ारा आपको दिखाऊंगा और माता का दर्शन भी कराऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा जगह है जो कि यहाँ से गुफा के अंदर ऐसे यहाँ से जाया जाता है और एक काली माता मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहाँ से ये गुफा से सब बाहर आते हैं। तो यह है यहाँ के अष्टभुजा देवी का जो आशीर्वाद है वो सभी को लगता है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये माता जी के लिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से इस तरह का भीड़ ऐसे जा रहा है और नवरात्र ख़त्म होते ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ लग गई है। यहाँ पे सब काल भैरव बाबा और पातालपुरी काली माता खो सभी इस तरह से यहाँ पे दर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ रोपवे का सुविधा जल्द ही चालू किया गया है। जो भक्त या सीनियर सिटीजन यहाँ से चढ़ के नहीं आ सकते हैं सीढ़ी से वो रोपवे के और नई टेक्निक का ज़माना आ गया है तो अब उत्तर भारत में भी यह पूरी व्यवस्था होने लगी है। जैसे कि वैष्णो देवी में है, उसके बाद मैहर में है, अब
यह मिर्ज़ापुर जिला क्षेत्र जो कि अष्टभुजी में है, वहाँ पे भी अब यह चालू हो गया है। कुछ दान देकर या कुछ पैसे देकर इसमें सफ़र किया जा सकता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ भक्त आए हुए हैं, उन भक्तों से कि माँ के प्रति इनकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहेंगे, इनके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जितना हम लोगों ने बुजुर्गों से सुना है कि कृष्ण भगवान की ये 8वीं बहन हुए, ठीक है ना। कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो हमारे पूर्वजों से सुनने को मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ आके माता रानी पहाड़ों के ऊपर हैं। माँ विंध्यवासिनी यहाँ से 3 किलोमीटर की रेंज में है। तो माता जी का दर्शन करने के बाद अष्टभुजी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा ही माना जाता है। आप कहाँ से आए? मैं तो यहाँ से, हमारा घर पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर, ये भदोही में आप जानते हैं, और आई पड़ता है, वहीं से आए हुए हम लोग। क्या नाम हुआ आपको? आज हम लोगों का विचार हुआ कि माँ अष्टभुजा का दर्शन करें, और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम लोग यहाँ पर मित्रगण के साथ आए और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और अष्टभुजा माता जो है यहाँ पे पहाड़ पे स्थित हैं, और हम लोगों का मन जब स्थिर नहीं रहता तो सोचते हैं कि माँ का दर्शन करें, और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे। कोई मान्यता लेकर आए हैं कि बस ऐसे ही दर्शन करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, जब मन अशांत रहता है तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। वैसे तो मान्यता तो बहुत कुछ रहता है, दर्शन करने आते हैं, लेकिन आज जो है मन में आया कि माता का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। भूपेंद्र शुक्ला, जो कि औराई से चल के माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजी धाम तक पहुँचा हूँ, और माता का बहुत ही आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि सदैव माता रानी ऐसे ही हम सब पर आशीर्वाद बना के रखें। हम लोग का एक टीम, बस एक प्रयास का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। जय माता दी। जहाँ तक मेरा मानना है कि जब हम लोग माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ पे तीनों देवियों का दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ से 2 किलोमीटर है माँ विंध्यवासिनी, जो सर्वप्रथम हम लोग उनका दर्शन करते हैं, फिर काली खोह जाते हैं, फिर माँ के दरबार अष्टभुजी दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ पे सीता कुंड भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आने पे मन तृप्त हो जाता है। जय माता दी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वानर मंडली भी है, या कह सकते हैं कि हनुमान जी के अवतरित लोग भी हैं। आप देख सकते हैं कि हम कितना पास जा रहे हैं इनके पास, लेकिन ये कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ना कोई छीना झपटी हो रहा है। ये जो नज़ारा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये यहाँ का कुंड स्थान है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही पवित्र माना गया है। उस कुंड का हम आपको दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं ये जगह जगह ऐसे मंदिर है, हालांकि यहाँ पे गुफाओं में और आश्रमों में यहाँ पे दिखाई देंगे मंदिर। और ये पूरी वानर सेना यहाँ पे लगी है, उनके साथ में ये काल भैरव के सैनिक भी यहाँ पे खड़े हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं, बढ़ते बढ़ते हम आपको कुंड का दर्शन कराते हैं। यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा आपको देखकर थोड़ा सा अचंभित जैसा लगे। ये ब्रिज है, और ये देखिए यहाँ पे हवन कुंड रखा गया है। और यहाँ पर महाराज जी थोड़े से मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे। ये माँ अष्टभुजा योग माया महामाया राजराजेश्वरी विंध्य पर्वत निवासिनी विंध्य स्थानम विंध्यल्याम विंध्य पर्वतवासिनी नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा के माँ अष्टभुजा के बटुक भैरव और भैरवी दोनों साथ में है। यहाँ ये महा अघोर तंत्र पीठ है। अच्छा, यहाँ पे साधना पूजा। तो ये जो कंकाल है ये मनुष्य का ही है? हाँ, मनुष्य का है, आदमी का है, अच्छा। भालू का है। अच्छा, सभी लोगों का है। हाँ। तो यहाँ पे क्या तंत्र विद्या वगैरह की तंत्र जाती है? विद्या का पूजन होता है। तामसी और राजसी तीनों प्रकार से बाबा का पूजन होता है। अच्छा, चाहे सात्विक पूजन करिए, चाहे तामसिक आप पूजन कितने साल करिए, से यहाँ पे चाहे हैं? कितने हम तो साल? 17-18 साल से 17 साल। और लगभग ये मंदिर कितने साल पुराना होगा? प्राचीन है सब। प्राचीन। जैसे कि हाथ से छूटी थी माँ अष्टभुजा, हाँ। नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा। अच्छा, जब कंस के हाथ से छूटी तो यहाँ करके माँ अष्टभुजा का ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। ये जिंदा पर्वत है। अच्छा, ये इतना ऊंचा था हाँ। कि सूर्य का रोशनी इधर से उधर नहीं जाता था, अच्छा। क्योंकि विंध्य और हिमालय दो मित्र टाइप के थे। नारद जी पहुँचे कि जब तुम लोग मित्र हो तो कोई लंबा कोई छोटा क्यों हो, बराबर हो जाओ। तो विंध्य पर्वत उनसे भी बड़े हो गए। तो इस धरती से लेके आकाश तक तो सूर्य भगवान जो उत्तर से दक्षिणायन जाते हैं वो रुक गए, प्रकृति का संचार सब रुक गया। तब देवताओं लोग आकर के विंध्य पर्वत से बोले कि भाई आप थोड़ा सा झुक जाइए, उनको जाने दीजिए, सृष्टि का संरचना संचालित रहना चाहिए। लेकिन वो बोले कि इतना दिन तक हिमालय जब बड़ा था तो कोई नहीं उनसे बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो सब नीचे कर रहे हो, तो मैं नीचे नहीं हूँगा। तो सब देवताओं लोग ने अपना सभा बैठा करके उसमें
ब्रह्मा जी ने बोला कि इनके गुरु अगस्त मुनि हैं, उनको बुलाया जाए तभी ये झुकेंगे, साक्षात दंडवत करेंगे। तो जब आए अगस्त जी, तो अगस्त जी को देख करके साक्षात दंडवत कर गए, प्रणाम नहीं, सीधे दंडवत कर गए, झुक गए। और झुकते मान सर पे हाथ रख करके वो बोले कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक ऐसे तुम झुके रहो। और तब से आज तक ये ऐसे ही झुके हुए हैं और अगस्त मुनि आज तक नहीं आए इनके पास। तो ये बिंद पर्वत का जो इन्होंने महिमा बताया महाराज ने, ये इतना पुराना महिमा और ऐतिहासिक महिमा है कि जितना वर्णन करे या जितना इनकी बखान करे वो कम है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो माँ आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी है ना, यही नंद के घर भी जन्म ली थी और माँ विंध्यवासिनी ही राजा दक्ष के घर सती के रूप में भी जन्म ली है। ये आदि महापीठ हुई है और जितना भी स्थान है माँ का ना, सब शक्ति पीठ है। ये आदि शक्ति पीठ है। अच्छा। यहाँ भगवती स्वयं विराजमान हो गई अंत में सबको मारने के बाद। महिषासुर शुंभ निशुंभ रक्त बीज नामक ऐसा राक्षस था कि उसका एक बूंद खून गिरता था तो लाखों करोड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते। जड़ी बूटियों से युक्त ये कुंड है। आप मशीन भी लगा दीजिए कि इस कुंड का पानी खत्म हो जाए, लेकिन पानी उसमें से कोई ख़त्म नहीं कर सका। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, रिसर्च किया गया, मशीन लगाया गया, लेकिन आज भी यहाँ का जल वैसे का वैसे ही बना हुआ है। तो आइए मैं आपको उस जल का दर्शन करा देता हूँ। जैसे कि महाराज ने बताया ये वही कुंड है और यह पानी है, जैसे कि बताया कि प्राचीन है और यहाँ पे वैज्ञानिक लोग भी आकर यहाँ पर पूरा इसका विश्लेषण कर चुके हैं। पानी ख़त्म करने के मशीन और जो भी सुविधाएं हैं कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से यह पानी ना ख़त्म हुआ, शुद्ध है 100%। यहाँ पे मशीन द्वारा यह चेक भी किया गया है, वाटर प्यूरीफायर से भी ज़्यादा शुद्ध पानी है। इसीलिए शायद आज इतना प्राचीन और भैरव कुंड के नाम पर यह प्रचलित है। हाँ, बटुक भैरव जी नाम से जो प्रचलित है उनके बारे में महाराज बताएंगे। जी महाराज बताइए क्या है? यहाँ माँ विंध्यवासिनी के बटुक भैरव हैं। अच्छा। 10 महाविद्या में महाविद्या माँ भैरवी इनके साथ विराजमान है। अच्छा। ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी भैरव के साथ कोई भैरवी का दर्शन नहीं होता। यहाँ भैरव भैरवी का आप रूपी स्वयं प्रकट हुए हैं और उनका ये स्थान है। तो आपका कहना है कि ये कोई मूर्ति नहीं है? नहीं, एकदम देख सकते हो, एकदम पहाड़ में बने हुए हैं, कोई मूर्ति नहीं है। अच्छा। और देखो जितनी मूर्तियाँ हैं सब स्थापित मिलेंगी आपको, ये अपने आप बने हुए हैं। और देखो आसन मार करके बैठे हुए हैं साधना रूप में, और ये माँ भैरवी है बगल में। देखो ये भी कोई मूर्ति नहीं है, एकदम पहाड़ में। तो जैसे कि महाराज जी ने बताया, महाराज जी आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से है, कैसे आना? मैं विंध्याचल का ही हूँ। हाँ। विंध्याचल पश्चिम महाल भैरव घाट पे हमारा मकान है। अच्छा। और मैं 18 साल से करीब यहाँ बाबा का सेवा पूजन करता हूँ। क्या आपने घर त्याग वगैरह कर दिया? नहीं, घर से त्याग नहीं किया हूँ, सब बाल बच्चे परिवार हैं। बाबा का कृपा हुआ, उनके प्रेरणा से बाबा के यहाँ पे आकर के आशीर्वाद से उनके दर्शन पूजन उनका होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी अष्टभुजी की यात्रा, जिसे अब हम समाप्त करने के कगार पर है, क्योंकि मंदिर के अंदर दर्शन नहीं देते हैं या उनका फ़ोटो खींचना वर्जित है, इसलिए मैं मंदिर के अंदर के बारे में आपको नहीं बता पाया। अब यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं और अष्टभुजी विंध्यवासिनी माता का दरबार जो है अब यहाँ से ख़त्म होता है। और ये मंदिर है, मंदिर के अंदर माता जी विराजमान है और दर्शन सभी करते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह होता है और दान वगैरह किया जाता है। तो आप यहाँ से अपने घर गृहस्थी की सामान या चुनरी, माता का प्रसाद जो भी है वो सब यहाँ से ले जा सकते हैं अपने घर पर। और आप सभी पर माता जी की कृपा बनी रहे। मैं संजय मिश्रा, लोकपिता न्यूज़ चैनल,